हेलो एवरीवन, दिस इज़ तोशु चौधरी एंड वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म हो चुका है। सदिशों के गुणनफल में आज हमारा शुरू होगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल। हम पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का गुणनफल दो तरीके का होता है, एक अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट हमारा स्केलर आता है, और दूसरा सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट हमारा वेक्टर आता है। तो डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज हमारे पास दो वेक्टर गिवन हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, जिनके बीच का कोण है थीटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहती है? ये इसका सिंबल है क्रॉस, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जिस तरीके से आदेश को हम बोलते थे डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पर डॉट यूज़ होती थी, यहाँ पर क्रॉस यूज़ होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। वहाँ क्या होता था? मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, एन कैप। अब देखिए, क्योंकि इससे जो गुणनफल आएगा वो हमारी एक सदिश राशि होगी, लेकिन यहाँ पर मॉड ए अदिश है, कोई क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यहाँ ये भी एक मैग्नीट्यूड है, इससे भी हमारी कोई स्केलर क्वांटिटी निकल कर आएगी। इसका मतलब इतने में हमारी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये हमारा सदिश है, इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी पड़ी ये वाली डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर, ये इकाई सदिश है, इसका मापांक 1 है, इसमें केवल दिशा है। तो और ये दिशा किसकी है? ए क्रॉस बी की दिशा है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये रहा और डायरेक्शन ये रही। और ये दिशा होगी कौन सी? ये वो दिशा होती है जो ए और बी दोनों के लंबवत होती है। यानी अगर इस वाले प्लेन पर, इस वाइट बोर्ड पर ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, या तो बाहर की साइड या फिर अंदर की साइड। ठीक है, अब देखिए ये जो एन कैप है ना, मैंने आपको बताया दो तरह की डायरेक्शन होती है, एक ये और एक अंदर की साइड, लेकिन ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है। हमारे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? ए डॉट बी डॉट ए के बराबर था, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता था। लेकिन ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता क्योंकि डायरेक्शन अलग हो जाती है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? जैसे ए है, ये बी है, आप इस ए की तरफ अपना पाम दिखाइए, ठीक है, फिर इसको बंद कीजिए। किस इधर की साइड बंद करना है? बी की तरफ। आपको अपना पाम इस तरीके से रखना है, ऐसे नहीं रखना जो ये नीचे बंद हो, आपको ऐसे रखना है जो ये बी की साइड बंद हो। बी की साइड बंद होने पर जो आपका थंब आ रहा है वो शो करता है डायरेक्शन ए क्रॉस बी की, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस वाली कंडीशन में क्या हो गई? ये हो गई। ठीक है, अंदर वाली डायरेक्शन को मैं शो नहीं कर पाऊंगी, तो अगर आप B क्रॉस ए की डायरेक्शन लेंगे तो वो हो जाएगी अंदर वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो फाइनली अभी तक हमने क्या समझ लिया कि A क्रॉस B हमारी सदिश राशि होती है और इसकी दिशा क्या होती है? दिशा ध्यान रखिए, दिशा होगी A सदिश और B सदिश के लंबवत वाले दिशा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए। अगर यहाँ पर थीटा बराबर आपका 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाए तो साइन 0 0, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0। इस कंडीशन में ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा हमारा 90 हो जाए तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो आपका ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कैप। डॉट लगाते टाइम यहाँ बहुत ध्यान रखना है वेक्टर्स में, और क्रॉस लगाते टाइम भी। थर्ड, अगर थीटा हमारा पाई हो जाए तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फिर से ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
इसका मतलब इस वाली कंडीशन को आप यूज़ कर सकते हैं। क्या? जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि A डॉट B बराबर 0 है, इसका मतलब है कि A B के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यहाँ पर क्या है, A क्रॉस B बराबर 0 है, इसका मतलब A B के समांतर है। ठीक है, जैसे थीटा क्या गया, थीटा 0 है ना, A आपका ये रहा, B आपका ये रहा, हो गया थीटा 0, या फिर A आपका ये रहा और B आपका ये रहा इसी रेखा में, तब भी थीटा 0 है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये दोनों समांतर हो गए या फिर समरेख हो गए। ये कुछ और पॉइंट्स देखिए, सदिश गुणनफल के ऊपर बेस्ड है। यदि a बराबर 0, देखिए a बराबर मैंने 0 वेक्टर लिखा हुआ है, केवल 0 नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर भी वेक्टर का सिंबल लगा रखा है, क्योंकि अगर ये शून्य वेक्टर है तो वेक्टर ही ना, तो अगर आप शून्य वेक्टर की बात करेंगे तो भी हम उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाएंगे। तो यदि a बराबर 0 वेक्टर है या फिर b 0 वेक्टर है या फिर a और b दोनों 0 वेक्टर हैं, तो इस कंडीशन में हमारा इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो शून्य वेक्टर होता है उसकी कोई भी दिशा परिभाषित नहीं होती, उसकी हम कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स में। इसलिए इस स्थिति में क्या होता है, हम a क्रॉस b को 0 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट a क्रॉस b बराबर अगर 0 है, हम पढ़ चुके हैं अगर थीटा बराबर 0 है तो a क्रॉस b 0 होगा, उस कंडीशन में a b के समांतर होगा। यहीं पर अगर b की जगह पर मैं a रख दूं, मतलब a क्रॉस a निकालूं, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ वेक्टर प्रोडक्ट निकालूं तो वो 0 आएगा, क्योंकि वो सदिश अपने आप से 0 डिग्री के कोण पर होता है, इसलिए a क्रॉस a हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्योंकि थीटा 0 हो गया। a क्रॉस माइनस a भी 0 होता है, क्योंकि इस स्थिति में क्या है, देखिए एक तो वेक्टर हमारे पास a है और एक वेक्टर हमारे पास माइनस a है, यानी ये अगर a है तो माइनस a क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई। इस कंडीशन में भी ये 0 होगा, क्योंकि साइन 180 का मान भी 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a होता है। a क्रॉस b हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, माइनस आ जाता है। क्यों आता है, देखिए आपको बताया था कि a क्रॉस b जो मैग्नीट्यूड है a क्रॉस b का और b क्रॉस a का वो तो सेम है। क्यों, a b साइन थीटा, इधर भी a b साइन थीटा, लेकिन बात कहाँ गई, ये मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, बात आ गई डायरेक्शन पर, एन कैप पर। जो इसकी डायरेक्शन होगी, सपोज इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो जो b क्रॉस a की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन से 180 डिग्री बैक साइड में होगी, यानी ऐसे होगी। सपोज a क्रॉस b की डायरेक्शन हमारी ये है, दिस वन। ठीक है, तो b क्रॉस a की डायरेक्शन हमारी होगी ये वाली 180 डिग्री, और 180 डिग्री होते के साथ ही एन कैप क्या बन जाएगा, माइनस एन कैप, क्योंकि माइनस का साइन आ जाता है। तो इसलिए जब आप a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालोगे और b क्रॉस a की डायरेक्शन निकालोगे तो उसमें 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आता है। इसीलिए इस वाले से और इस वाले से हम क्या निकाल सकते हैं, i क्रॉस i बराबर 0 हो गया, क्योंकि a क्रॉस a 0 है तो i क्रॉस i 0 है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ये 1 होता था। i क्रॉस i 0 है तो j क्रॉस j भी 0 होगा और k क्रॉस k भी 0 होगा, तीनों चीज़ें 0 होंगी। इसके अलावा i क्रॉस j k, ठीक है, और j क्रॉस k i और k क्रॉस i j, ये सीक्वेंस में चलेंगे, ये इसी फॉर्म में चलेंगे, मतलब कि i j k i j k i j k
अगर ये मेरा I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, तो ये ऐसे ही चलेंगे I J K या फिर J K I या फिर K I J। देखिए यहाँ पर ये रहा I J K इसी डायरेक्शन में, J K I इसी डायरेक्शन में, K I J इसी डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्शन मायने रखती है वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में नहीं रखती थी, क्योंकि अगर मैंने I की जगह पर J और J की जगह पर I कर दिया तो ये बन जाएगा -K। ये देखिए यहाँ था ना, माइनस का निशान आ गया था, तो उसी रीज़न से हमारा J क्रॉस I आ गया -K। यहाँ से K क्रॉस J कितना आ जाएगा, -I, और इसी तरीके से I क्रॉस K अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा -J। दो सदिशों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम ये डॉट प्रोडक्ट में भी निकालना सीख चुके हैं। अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। अगर आपके पास दो सदिश हैं A और B, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मॉड A इंटू मॉड B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप ये होगा। ठीक है, जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ से कॉस थीटा निकाला था और फिर थीटा निकाल लिया था। सेम काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। हम यहाँ से पहले साइन थीटा निकालेंगे, फिर थीटा निकालेंगे साइन इनवर्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन भी है, लेकिन हमें एंगल निकालना है तो हमें डायरेक्शन ख़त्म करनी होगी। बहुत इजीली कर सकते हैं कि कैसे, हम दोनों साइड मॉड लगा लेंगे। हमने इधर भी मॉड लगा लिया तो डायरेक्शन खत्म हो गई, मैग्नीट्यूड रह गया, और इधर भी डायरेक्शन खत्म हो गई। चलिए यहाँ तो आ गया हमारा मॉड A क्रॉस B, ये आ गया मॉड A मॉड B। दो बार मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं है, एक एक बार ही लगाएंगे। अब हम इस पूरे मॉड को सबके पास सेपरेटली लेकर जा रहे हैं, A के पास भी, B के पास भी, साइन थीटा के पास भी, ठीक है, और एन कैप के पास भी। A क्रॉस B हमारा A क्रॉस B रहेगा मॉड में, ये भी हमारा मॉड में रहेगा क्योंकि वेक्टर है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। ये भी, ये हमारी क्या है, इसमें हमारी डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है, इसको आप साइन थीटा लिख सकते हैं, इनटू मॉड एन कैप कितना होगा 1। कितना होता है इसका मॉडुलस यानी मापांक, इकाई सदिश है तो 1 ही होगा, तो इसकी जगह आ गया हमारा 1। यहाँ से साइन थीटा कितना निकल गया, A क्रॉस B अपॉन A B, मॉड A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B, निकल गया साइन थीटा, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स A क्रॉस B मॉड में अपॉन A मॉड B मॉड, ये निकल गया हमारा थीटा। तो जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो सदिशों के बीच का कोण निकाला था, इसी तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। दो सदिशों पर लंब सदिश हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास A और B दो सदिश हैं तो उनकी लंबवत सदिश कौन सा होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की यानी A क्रॉस B की जो दिशा होती है वो A और B दोनों के लंबवत होती है। यानी अगर इनडायरेक्टली यानी थोड़ा घुमाकर आपसे A क्रॉस B ना पूछकर ये पूछ लिया जाए कि जो दो सदिश दिए गए हैं उन दोनों पर लंब सदिश कौन सा होगा, तो आप क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। ठीक है, तो A और B पर जो लंब सदिश होगा वो A क्रॉस B होगा, और A और B पर लंब अगर इकाई सदिश पूछने लगे यानी एन कैप, तो वो ये होगा, ये सदिश और इसके मापांक से इसको भाग कर देंगे तो ये इकाई सदिश बन जाएगा। ठीक है, ये और वो जो एन कैप था इकाई सदिश, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब वो जो एन कैप आएगा वो इसी के बराबर आएगा। देखिए आपके पास ये था A क्रॉस B बराबर A मॉड B मॉड साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये क्या है, A क्रॉस B का मापांक है इसका, और ये क्या है, A क्रॉस B की दिशा है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं A क्रॉस B का मापांक, इतने को
बिल्कुल लिख सकते हैं। और एन कैप दिशा ये पूरा किसके बराबर आ गया, ए क्रॉस बी के। तो यहाँ से एन कैप क्या निकल कर आएगा, ए क्रॉस बी ये वाला अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक। यानी ये जो एन कैप है ये जो है ये यही वाली वैल्यू है। इसका मतलब ए और बी पर लंब अगर इकाई सदिश पूछा जाए तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी पर लंब एम मापांक वाला सदिश, एम मापांक वाला। आपके पास इकाई सदिश है, 3 इकाई वाला सदिश पूछे तो 3 से गुणा कर दो, 5 इकाई वाला सदिश पूछे तो 5 से गुणा कर दो। इन जनरल m इकाई वाला मतलब m मापांक वाला सदिश पूछे तो m से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले भी कर चुके हम इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है आपके 2 सदिशों पर लंब सदिश कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं। आई जे के पदों में ए क्रॉस बी ज्ञात करना। अभी तक हमने ए क्रॉस बी कैसे निकालना सीखा था कि आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको कोण ना दिया हुआ हो, जैसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में होता था, आपको ए दे दिया बी दे दिया, बोल दिए डॉट प्रोडक्ट निकालो। यहाँ भी ऐसा हो सकता है, आपको बोल दें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब आपको घटक के रूप में यानी आई जे के की फॉर्म में सदिश दिए होते हैं। देखिए, अगर मान लिया कि ए गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, और b भी मान लीजिए, b आपको दूसरा सदिश दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k। हमने माना ये 2 सदिश हमारे पास हैं, तो a क्रॉस b कैसे होगा। देखिए, हम यहाँ पर सारे काम वही कर रहे हैं जो हमने डॉट प्रोडक्ट में किए थे, तो आपको ये सब ज़्यादा बेहतर समझ में आने चाहिए जैसे डॉट प्रोडक्ट में आए थे। ठीक है, वहाँ भी हमने ए डॉट भी निकाला था ऐसे घटक वाली फॉर्म में। क्या किया था, a1 ए लिया था, इसी तरीके से b लिया था, ए डॉट भी निकाला था। यहाँ भी हम क्या करें, ए ले लिया बी ले लिया, ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। रखिए ए का मान a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, चलिए पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी इन तीनों के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसकी क्रॉस होगी इन तीनों के साथ, फिर इसकी होगी इन तीनों के साथ। a1i क्रॉस b1i, ठीक है, प्लस a1i क्रॉस b2j प्लस a1i क्रॉस b3k। अब a2j के कीजिए तीनों के साथ, a2j क्रॉस b1i प्लस a2j क्रॉस b2j प्लस a2j क्रॉस b3k प्लस अब a3k की कीजिए, a3k क्रॉस b1i प्लस a3k क्रॉस b2j प्लस a3k क्रॉस b3k। ठीक है, चलिए a1i इंटू b1i। a1 b1 तो हमारा कांस्टेंट है, स्केलर है, डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ i में और i में, और i क्रॉस i कितना होगा 0, क्योंकि दोनों के बीच की डायरेक्शन सेम है और हम पढ़ भी चुके हैं कि i क्रॉस i 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से j क्रॉस j वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा ये वाला, और k क्रॉस k वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, i क्रॉस है i क्रॉस i 0, j क्रॉस j भी 0 और k क्रॉस k भी 0। अब i क्रॉस j इसको हम हटा देते हैं, सेकंड वाले पर आते हैं, a1 b2 यहाँ लिख लिया। i क्रॉस j होता है हमारा k, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा k। a1 b3 प्लस a1 b3, i क्रॉस k कितना होता है, देखिए हम ये सारे लिख लेते हैं क्योंकि 2 तरीके से आते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे बताया था i j k।
अगर इसी सीक्वेंस में है तो प्लस, ऑपोजिट सीक्वेंस में है तो माइनस। ठीक है, चलिए हम किस पर थे, इस पर। I क्रॉस के, I क्रॉस के उल्टा आ रहा है तो J आएगा माइनस का, माइनस J। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया। अब इस पर आते हैं, प्लस A2B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I, ये भी उल्टा हो गया तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, माइनस के, माइनस के। ये भी हो गया, ये 0 हो गया। इस पर आते हैं, प्लस A2B3 J क्रॉस के, J क्रॉस के ये हमारा सही दिशा में है तो J क्रॉस के का कितना आ जाएगा, I आ गया। तो A2B3 भी हो गया। अब A3B1 प्लस A3B1 K क्रॉस I, K क्रॉस I सही डायरेक्शन है, इसी दिशा में जा रहा है, J आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया, A3B1, ये वाला हो गया। अब A3B2 प्लस A3B2 K क्रॉस J, K क्रॉस J विपरीत दिशा हो गई तो माइनस I आ जाएगा। A3B2 ये वाला भी हो गया और ये हमारा 0 हो गया, यानी हमारे पास ये बचा। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, के वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, आई वाले एक साथ। ठीक है, पहले आई पर आते हैं। आई एक ये रहा और ये रहा। पहले पॉजिटिव वाला A2B3 माइनस A3B2 आई। ठीक है, A2B3 माइनस A3B2 आई। अब जे वाले लेते हैं, A3B1 प्लस A3B1 माइनस A1B3 J। ठीक है, प्लस के A1B2 माइनस A2B1 की। ये देखिए, अगर घटक फॉर्म में हमारा ये दिया हुआ है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये। अगर आपको ये वाली वैल्यू याद है तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस हैं। तो हम इसका दूसरा रूप भी जानते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म जो होती है, सारणिक रूप में जो होता है। ठीक है, वो यहाँ लिख दे रहे हैं, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। सारणिक आप सभी लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये जो सारणिक मैंने बनाई है यहाँ I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये क्या है, ये है A क्रॉस B का मान, यही वाला मान। यानी अगर आप A क्रॉस B की वैल्यू को इस वाली फॉर्म में याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस वाली फॉर्म में याद रख लीजिए और यहाँ पर इसके मान निकाल दीजिए। सिर्फ डिफरेंस का आएगा यहाँ पर बीच वाली टर्म में। क्यों वो भी, क्योंकि पहले हम I का मान निकालते हैं, A2B3 माइनस B2A3, A2B3 माइनस B2A3। फिर जब हम जे वाली रो को लेते हैं तो ये वाला और ये वाला छिपाते हैं और साथ में माइनस साइन आता है, माइनस साइन आता है इसमें, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, जब हम जे वाला निकालेंगे तो हम लेंगे A1B3 माइनस A3B1, A1B3 माइनस A3B1, लेकिन माइनस का चेंज आ रहा है ना, हमारी जो वैल्यू पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है और हमारी जो यहाँ नेगेटिव आई वो पॉजिटिव आई, वो आई क्योंकि हम यहाँ माइनस लेते हैं उसकी वजह से। यानी अगर हम यहाँ कर दें प्लस और यहाँ कर दें माइनस, ये यानी A1B3 माइनस A3B1, तो ये हमारा एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ गया। प्लस लास्ट वाली टर्म भी इस ये छुपेगा, कितना आएगा, A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो A क्रॉस B जब भी आपने निकालना है घटक फॉर्म में, अगर आपके A और B दिए हुए हैं तो आप इस सारणिक से निकाल सकते हैं। और ये सारणिक I कैसे है वो भी आपने देख लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये आपको ना बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्लियर? यदि a बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k तथा b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k हो तो निम्न के मान ज्ञात करें। यानी a क्रॉस b का मॉडुलस और a व b की लंबवत इकाई सदिश, ये तीन हमें निकालने हैं। चलिए, a कितना है 2i प्लस j प्लस 3k, ठीक है, और b कितना गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 2k। a क्रॉस b सारणिक वाली फॉर्म से निकालते हैं। i j k 2 1 3 2 1 3 3 5 माइनस 2 3 5 माइनस 2 कितना आएगा i इंटू -2 -15, ठीक है, -2 इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आया, फिर बीच में माइनस है फॉर्मूले में, और फिर 5 3 जा 15, ठीक है। i अभी हमने पहले यहाँ लिख लिया, अभी हम आगे लिख लेंगे, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। माइनस, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस 4 और 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस फॉर्मूले वाला 9, ठीक है। ये आ गया आपका j k, ये वाला और ये वाला छिपेगा, यहाँ से आएगा 5 2 जा 10 और यहाँ से आएगा 3 माइनस 3 k, तो कितना आ गया -17i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13j प्लस 7k आ गया। a क्रॉस b का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, a क्रॉस b का मॉडुलस, तो क्या कर दे इसका मॉडुलस निकालना है, यानी अंडर रूट ऑफ -17 का स्क्वायर 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना आएगा 9 1 9 9 2 18 9 3 27 7 2 और 8 10 6 16 और 4 20 0 2 2 4 5 अंडर रूट 507, तो ये क्या आ गया आपका a क्रॉस b रूट 507। अब हमारा थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, देखिए a व b के लंबवत इकाई सदिश आपने निकालना है। a व b के लंबवत इकाई सदिश होता क्या है, इधर कर दें। थर्ड पार्ट क्या होता है, जो चलिए a व b के लंबवत इकाई सदिश, a व b के लंबवत सदिश हो गया ये, और इकाई सदिश हो गया ये, ठीक है। a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b कितना है, यहाँ से उठा कर रख दीजिए, -17i प्लस 13j प्लस 7k माइनस 13i सॉरी -17i प्लस 13j प्लस 7k अपॉन कितना है अंडर रूट 507, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, -17 अपॉन अंडर रूट 507 i प्लस 13 अपॉन अंडर रूट 507 j प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 507 k, ठीक है। तो आपके तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए, a क्रॉस b का मॉडुलस और a व b के लंबवत इकाई सदिश। यदि a बराबर 3i माइनस जे प्लस 2k और b बराबर i प्लस जे माइनस 4k के बीच का कोण थीटा हो
तो साइन थीटा का मान क्या कीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस अपॉन ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस, जब हमने दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से, तब हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा का मान निकालने के लिए हमें चाहिए ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस और ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस। तो सबसे पहले निकालना क्या है, ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी, मैं यहाँ ए और बी लिख नहीं रही हूँ, सीधा ए क्रॉस बी का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। आई जे के, आई यहाँ पर क्या आएगा हमारा, जो सेकेंड रो आएगी 3 - 1 2, 3 - 1 2, 1 1 -4, 1 1 -4, ठीक है। ये वाली कॉलम और ये वाली रो, इस वाली पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को छुपा देंगे, तो -1 × -4 यानी 4 -2 आई माइनस, इसको और इसको छुपाएंगे -12 -2 जे प्लस, इसको और इसको छुपाएंगे 3 माइनस, एक माइनस यहां से आ जाएगा -1 तो हो जाएगा +1 के, ठीक है। कितना आया 2i -14 +14 जे +4 के, ठीक है। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अब निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस निकालिए। अंडर रूट इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 14 स्क्वायर 196, 4 स्क्वायर 16, कितना हो गया अंडर रूट 216। ये होता है हमारा 6 की घात 3, 6 की घात 3, तो कितना आ जाएगा 6√6 आ जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, ए मॉड्यूलस भी निकाल दीजिए साथ के साथ। यहां से 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √14। बी मॉड्यूलस बी कितना आएगा वो भी निकाल लीजिए। यहां से 1 स्क्वायर 4 -4 स्क्वायर 1 + 1 + 16, कितना आ गया √18। सभी चीजें आ गई हमारे पास। ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, ए मॉड्यूलस बी मॉड्यूलस, तीनों को यहाँ रख दीजिए और साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर 6√6 अपॉन √14 √18, √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, 3 3 से 9 2 18, 3√2। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3√2, 3 2 6, इस 2 को लिख देंगे √2 × √2 और इससे एक पार्ट कट जाएगी, कितना बच जाएगा √2। तो कितना बचा, √6 तो यह था ही, √2 और बच गया। नीचे है हमारा √14 को लिख ले रहे हैं √2 × √7, √14, बस √2 से √2 कैंसिल, आ गया हमारा √6 अपॉन √7। साइन थीटा का मान आ गया √6 अपॉन √7। तो बच्चों आज हमने सदिश गुणनफल पढ़ा और उसके कुछ गुण पढ़े। आज के ऊपर रिलेटेड बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, a बराबर 2i + 5j + 3k, b बराबर 3i + 3j + 6k और c बराबर 2i + 7j + 4k हो तो a - b क्रॉस c - a का मान ज्ञात करना है। अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम सदिश गुणनफल ही पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसका ज्यामितीय निरूपण। इससे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।